अच्छा, नेक्स्ट में है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयोनिक रेडियाई। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयोनिक रेडियाई। सो आयोनिक रेडियाई का जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ना, वो तो पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ शेल देखने हैं। तो यार आयोडीन में तो नंबर ऑफ शेल पहले ज़्यादा है ना, इसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें 5 शेल्स हैं। पीरियड नंबर 5 से आ रहा है। अगर मैं इस पे एक नेगेटिव भी लगा दूं, 5 शेल्स हैं। सल्फर और क्लोरीन, अगर इस पे एक नेगेटिव और इस पे 2 नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 3 शेल्स हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन पे -2 और फ्लोरीन पे -1 भी अगर आ जाए तो ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें 2 शेल्स हैं। तो पहले तो यार आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। ओके, आयोडीन का साइज बड़ा होगा क्योंकि इसमें 5 शेल्स हैं। 3 शेल की अगर बात हो ना, तो अब इसमें शेल सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्जन की वजह से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एनाइन जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे उसका साइज बड़ा होगा। तो द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जितने ज़्यादा एनाइन होंगे सब में 2-2 शेल्स है, पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, और जितने ज़्यादा एनाइंस होंगे तो उसका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। Which of the following ions represent the collection of isoelectronic species? Isoelectronic, iso का मतलब है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो मैं अगर पोटेशियम चेक करूँ, एटॉमिक नंबर 19 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 है, 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो अब अगर मैं क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लिखूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आया है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पोटेशियम के ऊपर अगर एक पॉजिटिव लिखूँ, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम के ऊपर अगर +2 लिखूँ, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और स्कैंडियम के ऊपर अगर +3 लिखूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है। चले, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 8 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 7 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 4, फिर जो है वो 2, 3 और 1। 2 एक्सेप्शनल आ रहे हैं, एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 ग्रुप की एंथैल्पी 6 ग्रुप से इसलिए ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ग्रुप 5 में हाफ फिल ऑर्बिटल है, और ग्रुप 2 की ग्रुप 3 से इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि ग्रुप 2 में फुल फिल एस ऑर्बिटल है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो फ्लोरीन ग्रुप 7 से है, फास्फोरस ग्रुप 5 से है, सल्फर ग्रुप 6 से है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से है। तो ठीक है ना, ग्रुप 7 वाले की ज़्यादा है ग्रुप 5 से, ग्रुप 5 की ज़्यादा है ग्रुप 6 से, और ग्रुप 6 की ज़्यादा है ग्रुप नंबर 3 से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। द करेक्ट सीक्वेंस विच शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर आयोनिक रेडियाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आयोनिक रेडियाई का। सो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे चेक करें तो सब में 2 शेल्स हैं, और सब का जो है सब में आप लोगों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी भी है,
क्योंकि ऑक्सीजन में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन किए हैं तो 10, फ्लोरीन ने 1 गेन किया है तो 10, और इसने 1 लॉस किया है तो 10, इसने 2 लॉस किए हैं 10, और इसने 3 लॉस किए हैं तो 10। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो फिर आप लोगों के पास जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज, साइज उतना कम रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की तादाद है वो एल्युमिनियम में ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ना, प्रोटॉन तो उतने सेम रहेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट कैन नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, बेरिलियम का कोई फ्लेम टेस्ट नहीं होता ग्रुप नंबर 2 में, क्योंकि इसके साल्ट कोवेलेंट नेचर के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यार केटाइन, केटाइन जितने ज़्यादा होंगे, केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एनाइन जितने ज़्यादा होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। केटाइन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड एनाइन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। हाइड्रोजन बिलोंग टू, हाइड्रोजन को हम ग्रुप फर्स्ट का हिस्सा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम होता है अल्कली मेटल, और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। हाँ, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इसमें को हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो ग्रुप फर्स्ट के साथ है, तो इसलिए हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, तो दैट्स वाई इसको ग्रुप फर्स्ट में कंसिडर नहीं होगा। ईच एटम ऑफ सिलिकॉन बॉन्डेड विद दैट ऑक्सीजन इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जाइंट स्ट्रक्चर है, और जाइंट स्ट्रक्चर में ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें जाइंट स्ट्रक्चर में ईच सिलिकॉन वो 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, और ईच सिलिकॉन, ईच ऑक्सीजन वो 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होंगे। ठीक है, तो ईच सिलिकॉन बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन, और जब 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो ईच सिलिकॉन बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन इन जॉइंट स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की है, सेकेंड की, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। वो इसलिए क्योंकि 2p4 इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है नाइट्रोजन से, क्योंकि इसमें हाफ फिल ऑर्बिटल है और इसमें पार्शियली फिल है, इसमें पार्शियली फिल है। ठीक है, इसमें पार्शियली फिल है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप सेकेंड की बात करोगे तो ऑलरेडी अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर तो हाफ फिल रह गए ना, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना फिर जो है वो इधर से मुश्किल होगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। विच वन इज़ नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन मेटल, तो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा, इसका +2 रहेगा, इसका +2 रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगा, नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, नेक्स्ट में है आप लोगों के पास कि यार ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स है, तो बता दें कि इसमें कौन सा आपके पास करेक्ट वाला है। ग्रुप 4, तो ग्रुप नंबर 4 के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, लेकिन ये ऊपर वाले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं और नीचे वाले +2 में, और ये +2 +4 दोनों में। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे और X जो है वो तो हेलोजन है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ -1 +1, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्रुप फर्स्ट 4 का तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। हेलोजन -3 +3, हाँ, ग्रुप 4 का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ -4 +4, तो हाँ ये पॉसिबल है। ग्रुप नंबर 4 के साथ 4 हेलोजन अटैच हो सकते हैं, 6 भी अटैच नहीं हो सकते क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इम्पॉसिबल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन पीरियड थर्ड में मुझे बताए जिसका सेकेंड हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस हो, सेकेंड हाईएस्ट। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाए तो साइज जो है वो डिक्रीज होगा,
पहले साइज डिक्रीज होता है और क्लोरीन से आर्गान की तरफ दोबारा साइज इंक्रीज होता है। मीन इसका साइज छोटा रहेगा, इसका साइज बड़ा रहेगा और आर्गान का साइज सबसे बड़ा होगा। तो ग्रुप नंबर 4 में सबसे बड़ा साइज पीरियड नंबर 3 में सबसे बड़ा साइज आर्गान का होगा क्योंकि इसकी रेडियाई वंडरवॉल रेडियाई है। लेकिन सेकेंड नंबर पे जो है वो ग्रुप नंबर 1 का रहेगा। तो यहाँ पे आपको सेकेंड हाईएस्ट की बात किया, तो द सेकेंड हाईएस्ट इज अ सोडियम। और ज्योमेट्री ऑफ सिलिकॉन इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो जिस तरह हमने लिखा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ईच सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होंगे, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, और ईच ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ। तो अगर आप इसकी जो ज्योमेट्री देखोगे वो टेट्राहेड्रल होगी और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।